कहानी अम्मा का राज। शारीरिक सुंदरता का अम्मा की नज़रों में कोई मोल नहीं था, इसलिए साधारण सी दिखने वाली रिंकू को अपने बेटे राजेश के लिए चुन लिया। हाथ में एक बड़ा सा बैग लेकर रिंकू ने अस्पताल में प्रवेश किया, क्योंकि अम्मा अस्पताल के आईसीयू में अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। इसलिए रिंकू जल्द से जल्द अपनी सास के पास पहुंचना चाहती थी, जिसे प्यार से वह अम्मा कहती थी। तकरीबन 8 महीने पहले डॉक्टरों द्वारा अम्मा के कैंसर की पुष्टि हुई थी, जो धीरे धीरे उनके पूरे शरीर में फैलता चला गया। अब तो डॉक्टरों ने भी हाथ उठा लिए थे। आज रिंकू जब डॉक्टर के कैबिन में पहुंची तो डॉक्टर शर्मा ने कहा, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। इनकी जितनी सांसें बची हैं इन्हें आराम से लेने दें। लेकिन पिताजी डॉक्टर की बात मानने को तैयार न थे। उन्होंने कहा, आप इलाज जारी रखें, शायद कोई चमत्कार ही हो जाए। अब आप कोई चमत्कार की आशा ना रखें, डॉक्टर शर्मा बोले, क्योंकि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाते ही शायद उन्हें अपनी तकलीफ़ों से मुक्ति मिल जाए। पिछले 3 महीने में अम्मा का अस्पताल का यह 5वां चक्कर था। हर बार अम्मा को आईसीयू में ही एडमिट किया जाता। अम्मा 4-5 दिन आईसीयू में रहती और फिर उन्हें घर लौटा दिया जाता। एक बार फिर डॉक्टर के कहने पर अम्मा की घर लौटने की व्यवस्था की गई, मगर शायद अस्पताल का अम्मा का यह लास्ट चक्कर था, क्योंकि घर पर आने के बाद 2 दिन में ही अम्मा के प्राण पखेरु उड़ गए। अम्मा के अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू की गई। सभी रिश्तेदार आ गए, क्योंकि अम्मा सुहागन थी, इसलिए उनके शव को दुल्हन की तरह सजाया गया। रिंकू ने अम्मा के शव को अपने हाथों से सजाया, जिसे सब देखते ही रह गए, क्योंकि रिंकू जानती थी अम्मा को सजना संवरना कितना पसंद था। अपने बनाव श्रृंगार, अपने रूप की अम्मा हमेशा ही चिंता करती थी। बीमारी की अवस्था में भी उन्हें अपनी बीमारी से ज़्यादा अपने चेहरे की चिंता थी। एक दिन तो हद हो गई, अम्मा को जब लगातार 6 दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। कैंसर उनके शरीर में बुरी तरह फैल चुका था, इसलिए ठीक से बोल भी नहीं पाती थी अम्मा। रिंकू जब अस्पताल के उनके कमरे में पहुंची तो नर्स ने मुस्कुराकर रिंकू को कहा, अम्मा पार्लर वाली को बुला रही हैं, बुला दूं क्या? नर्स मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गई। रिंकू उस अवस्था में थी कि कुछ ज़्यादा समझ न पाई। उसने अम्मा से प्रश्न किया, क्या चाहिए अम्मा, मुझे बताओ। अम्मा की बहुत कोशिशों के बाद रिंकू को समझ में आया कि अम्मा थ्रेडिंग बनवाने के लिए कह रही है। अम्मा की कीमोथेरेपी के बाद सिर के बाल तो ख़त्म हो गए थे, पर दाढ़ी मूंछ उगनी शुरू हो गई थी। वह घर में थी तो रिंकू से यह सब साफ करवाती रहती थी, पर अस्पताल जाकर उन्होंने महसूस किया कि कुछ बाल उनके चेहरे पर उग आए हैं, इसलिए पार्लर वाली को बुलाना चाहती थी। अम्मा का मन रखने के लिए रिंकू ने ही उनकी थ्रेडिंग कर दी। फिर उनके कहने पर उनकी आईब्रोज को अच्छी तरह से शेप दिया। अम्मा के चेहरे पर एक अलग ही चमक उभर आई थी। थोड़ी देर बाद नर्स जब वापस कमरे में आई तो अम्मा को देखकर मुस्कुरा दी। अम्मा को कुछ देर गौर से देखने के बाद नर्स ने रिंकू से सवाल पूछा, दीदी क्या आपकी लव मैरिज हुई है? रिंकू ने कहा, नहीं तो, आपको ऐसा क्यों लगा? रिंकू ने नर्स से पूछा। नर्स ने कहा, बुरा मत मानना दीदी, लेकिन अम्मा तो इतनी गोरी चिट्टी और आप बिल्कुल सांवली। अम्मा ने कैसे आपको अपनी बहू पसंद कर लिया, इसलिए मुझे लगा शायद आपकी लव मैरिज हुई है। रिंकू के लिए यह सवाल कुछ नया न था। यह तो रिंकू भी आज तक न जान पाई थी कि इतनी सुंदर अम्मा और उससे भी ज़्यादा सुंदर उनके बेटे राजेश के लिए एक सांवली सी रिंकू को उन्होंने कैसे पसंद कर लिया। अम्मा, पिताजी और राजेश जब रिंकू को उसके घर देखने आए तो रिंकू के माता पिता ने तो सोच लिया था कि यहाँ से ना ही होने वाली है, पर उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब दूसरे दिन फ़ोन पर अम्मा ने रिंकू के लिए हाँ कर दी थी। अम्मा कुंडली के मिलान पर भरोसा करती थी और उनके ज्योतिषी ने अम्मा को बताया था कि रिंकू राजेश की कुंडली बहुत अच्छे से मिल रही है। लड़की परिवार के लिए बहुत ही शुभ है। रिंकू कुंडली और भाग्य को तो इतना नहीं मानती थी, पर कर्तव्यनिष्ठा रिंकू में कूट कूट कर भरी थी। इसलिए शादी के बाद रिंकू अम्मा की बेटी भी थी और सहेली भी। अम्मा और रिंकू एक दूसरे की पूरक बन गई थी।
उनके अच्छे संबंधों के कारण परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती थी। अम्मा इतनी सुंदर थी मगर रिंकू के मन में कभी भी उनके रूप को लेकर ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हुई। अम्मा को कहीं भी शादी ब्याह में जाना होता तो रिंकू की सलाह से ही तैयार होती और रिंकू को भी उनको सजाने में बड़ा मज़ा आता। रिंकू ने अपने व्यवहार से जल्दी ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। जब कभी अम्मा को रिंकू की ज़रूरत महसूस होती तो रिंकू भी तन मन से उनकी सेवा में लग जाती। लगभग 7 साल पहले अम्मा के घुटने का ऑपरेशन हुआ था। अम्मा तो जैसे घर में कैदी ही बन गई थी। ऐसे में रिंकू ने लगभग 1 महीने तक अम्मा की परछाई बनकर उनकी सेवा की। उन्हीं दिनों एक दिन अम्मा भावुक होकर फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा की आंखों में आंसू देखकर रिंकू ने कहा, क्या हुआ अम्मा, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं रे, तेरे जैसी लाडो, तेरे जैसी बिटिया, तेरे जैसी बहू कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती। मैं तो अपने बीते दिनों को याद करके रो रही हूँ। अम्मा, आपका भरा पूरा परिवार है, आपका होनहार बेटा है, इतने अच्छे आपके पति हैं, हमारे घर में कोई आर्थिक तंगी भी नहीं है, फिर आपके जीवन में कौन सा दुख है जो आपको आंसू आ गए? रिंकू, मुझे देखकर सभी यही सोचते हैं कि मैं कितनी सुखी हूँ। मेरे पास सब कुछ है, शोहरत है, पैसा है, एक भरा पूरा परिवार है, मगर कभी कभी दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। साफ साफ बताओ अम्मा, बात क्या है? रिंकू ने कहा। रिंकू, आज तक यह राज मैंने किसी को नहीं बताया, अपने दिल में ही दफन रखा, लेकिन आज ये राज मैं तुम्हें बता रही हूँ, मगर इस राज को राज ही रहने देना। ठीक है अम्मा, आप बताओ। यह राज मेरे दिल में ही दफन हो जाएगा, विश्वास कीजिए। तुम जानना चाहती हो तो सुनो। जवानी के दिनों में राजेश के पापा की बहुत सारी महिलाएं दोस्त थी, जिन पर वो तन और धन दोनों से ही न्यौछावर रहते थे। रिंकू अचंभित होते हुए बोली, आप जैसी सुंदर पत्नी के होते हुए भी? हाँ, मेरा यह रूप भी तुम्हारे आवारा ससुर जी को बांध नहीं पाया, बस यही मेरी तकदीर है। अम्मा, आपको पता कैसे चला? खुद तुम्हारे ससुर जी ने ही मुझे बताया। शादी के 4 साल बाद जब एक रात बहुत देर से घर लौटे तो पूछने पर बोले, राजेश की अम्मा, औरतें मेरी कमजोरी हैं, पर तुम्हें कभी कोई कमी नहीं आएगी। लड़ने झगड़ने और धमकियां देने के बदले यदि तुम इस सच को स्वीकार कर लोगी तो इसी में हम दोनों की भलाई है। जल्दी ही मैंने सच्चाई को स्वीकार लिया। मैंने इनकी यह सच्चाई कभी दुनिया के सामने जाहिर नहीं होने दी। आज पहली बार तुम्हें बता रही हूँ। मैं उसी दिन समझ गई थी कि शारीरिक सुंदरता के कोई मायने नहीं हैं, इसलिए जब तुम्हें देखा तो तुम्हारे सांवले रंग रूप में भी मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं तुम्हें बहू बनाकर ले आई। राजेश भी कहीं ना कहीं इस सच को जानता है, इसलिए उसने भी तुम्हें स्वीकार कर लिया। मेरे लिए बस यही एक अच्छी बात है कि अपने बाप की कोई भी बुरी आदत राजेश में नहीं है। अम्मा के मुंह से उनकी आप बीती सुनकर रिंकू को समझ में आ गया कि वह उनके घर की बहू कैसे बनी। राजेश अम्मा से भावनात्मक रूप में इतना अधिक जुड़ा था कि अम्मा की पसंद ही उसकी पसंद बन गई। तू रो क्यों रही है पगली? इसी का नाम तो जीवन है, कभी सुख तो कभी दुख, यही तो जिंदगी है। अम्मा, आपने पापा जी को क्यों बर्दाश्त किया, उन्हें छोड़ क्यों नहीं दिया? सच्चाई को जानकर मैंने अपने जीवन को अपने हाथों में ले लिया। दुखों को भूलकर जीवन की छोटी छोटी खुशियों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ ली। मैंने अपना पूरा ध्यान अपने शौक़ की तरफ लगा दिया। कहानियाँ पढ़ना और लिखना तो मुझे पहले से ही पसंद था। मैंने कहानियाँ लिखना फिर से जारी किया और अपनी पुस्तकें छपवाई, जिन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इन्हीं सब ने मेरा जीवन बदल दिया। इन्हीं कहानियों और राजेश के अंदर ही मैंने अपनी खुशियाँ तलाश कर ली। अपने निर्णय पर मुझे गर्व है कि एक आदमी के पीछे मैंने अपना जीवन नरक नहीं बनाया। ऐसी बात नहीं थी कि वह मुझसे प्यार नहीं करते थे। जब एक बार मुझे बुखार हुआ था तो उन्होंने पूरी पूरी रात जागकर मेरी सेवा की थी। लगभग 15 दिन तक मुझे बुखार रहा, तब तक वह घर से बाहर भी ना निकले थे। अब भी जब से अम्मा को डॉक्टर ने कैंसर होने की बात बताई है, पापा दिन रात अम्मा की सेवा में लगे रहते हैं। आज उनकी मौत पर भी वह सबसे ज़्यादा रो रहे थे। पापा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
अम्मा के अंतिम दर्शन पर वह बोले, रिंकू बेटा, तुमने अपनी अम्मा को सजा तो दिया, पर एक बात तुम बिल्कुल भूल गई हो। क्या बात पापा? गजरा लगाना भूल गई हो? तुम्हारी अम्मा गजरा लगाए बिना कभी बाहर नहीं जाती थी और आज तो वह अपनी अंतिम यात्रा पर निकल रही है। एक बढ़िया सा गजरा लाओ और इनके बालों में सजा दो। जब भी तुम्हारी अम्मा मेरे पास से गुजरती थी तो उनके गजरे की धीमी धीमी खुशबू मुझे आज भी याद है। आज भी जब वह जाए तो उनके गजरे की खुशबू महकती रहे। अपनी ज़िंदगी के बचे हुए दिन मैं इसी गजरे की महक के सहारे बिता लूँगा। इतना कहकर पापा बिलक बिलक कर रो पड़े। रिंकू बाहर जाकर बहुत ही सुंदर गजरा लेकर आई और अम्मा के सर पर सजा दिया। 4 लोगों ने अम्मा की अर्थी को कंधा दिया और चल पड़ी अम्मा अपनी अंतिम यात्रा में। अम्मा तो चली गई पर अम्मा छोड़ गई अपनी वह महकती हुई यादें हमारे लिए, जो सदा हमारे दिलों में बसी रहेंगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।